10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में एमसी सिंगला केस जो बैंक पेंशन ऑपरेशन से जुड़ा है उसकी पहली सुनवाई 5 फरवरी 2026 को होती है। अब दूसरी सुनवाई का बैंक रिटाइज वेट करते करते 9300 जो आपके बैंक रिटाइज है फैमिली पेंशनर से बैंक पेंशनर से वो अपनी जान है वो गंवा चुके सिर्फ इतने टाइम पीरियड में। तकरीबन 166 दिन होते 5 फरवरी से 22 जुलाई तब दूसरी हियरिंग अभी तक हुई नहीं, लेकिन जो बैंक रिटाइज है 9300 अपनी जान है वो गंवा चुके। तो मोर्टालिटी रेट 56 रिटाइज पर डे के हिसाब से बैंक रिटाइज का अभी चल रहा है। तो जितना एक केस डिले होगा उतना ही आपके बैंक रिटाइज से वो इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे। तो इतना ये सेंसिटिव मैटर है, फिर भी आपका जो फैसला है हियरिंग है उसके लिए बहुत सारे जो बहाने हैं वो बनाए जाते हैं। तो कितने यहाँ पे बहाने बनाए अभी तक जो हियरिंग है उसमें, और क्या संभावना है आगे इसकी सुनवाई होगी, इसकी सुनवाई फिर से ये लोग बहाने बनाकर कई साल टाल सकते, उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। आपके केस पर लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट्स है वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट आप सभी जो है वो आपको पूरा करना ही है। नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबा कर रख लीजिए ताकि कल की सुनवाई जो भी हो, जो भी चीजें डिटेल में वीडियो सुनवाई उसकी जो हियरिंग की लिंक वो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, नीचे बटन दिख रहा होगा, सारी जानकारी सबसे पहले आपको उपलब्ध हो जाएगी। अब चलिए बात कर लेते हैं। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट सूचना कि हमारा पूरा पेंशन गाइड प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको अलग से हम सभी पेंशन टर्म्स पे वीडियो एक्सक्लूसिव देंगे, Q&A सेशन, मुझसे डायरेक्ट कंसल्टेशन बात कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट है, कैलकुलेशन, एमसी सिंगला केस की सारी जानकारी, जो ऑफिशियल सर्कुलर है वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो हमारा स्पेशल जो रिटाइज का कम्युनिटी ग्रुप है वो बनाए है, जिसमें जो सभी बहुत सारे रिटाइज ज्वाइन हो चुके हैं। तो आपको ज्वाइन करना है तो ये पेड आपका हो रहेगा, 499 में पे करके ही आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। जो लोग ज्वाइन करना चाहिए सीरियस हो वही इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई मैसेज करके ज्वाइन आज ही कर सकते हैं। अब चलिए वापस आ जाते हैं हमारे इस मुद्दे पर कि आपका जो IBA है, DFS है, वो लोग कैसे इस केस में अपनी जीत है वो ढूंढ रहे। आपकी जीत तो तय है कि बैंक रिटाइज के पक्ष में फैसला आएगा रेगुलेशन के हिसाब से, जो आप सभी को पता है। लेकिन जो IBA गवर्नमेंट है वो कैसे इसमें अपनी जीत है वो ढूंढेंगे। तो उनका जीत है, जितना केस डिले होता है उतनी उनकी जीत होगी। डिले होना मतलब आपके एरियाज उतने कम जाएंगे, बैंक रिटाइज जितने डाय होते उतने आपके एरियाज कम जाएंगे, उतनी फैमिली पेंशन आ जाएगी, डायरेक्ट पेंशन उतनी कम जाएगी। तो बहुत सारे फायदे होंगे। जितने दिन भी डिले होगा उतने दिन उतने 56 रिटाइज मैंने कहा कि वो डाय हो जाते तो उतना उनको फायदा होगा। तो जितना डिले होगा उतनी ही बड़ी उनकी जीत होगी। तो आपका पहली हियरिंग गलती से 10 साल के बाद पहली गलती से आपका हियरिंग हो गया ऐसा लगता है 5 फरवरी 2026 को। उसके बाद IBA गवर्नमेंट सारी ताकतें एक्टिव हो गई कि इस केस को फिर से अब सुनने नहीं देना है, फिर से इसको है डिले करिए ताकि जो आपका केस है वो कभी इसका फैसला ही ना आए और बैंक रिटाइज सारे इस दुनिया से चले जाए। फैसला उसके बाद होना है वो हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कैसे कैसे बहाने बनाए गए। और उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो आपके जस्टिस है उनको आप जब सभी रिटाइज है वो बड़ा हाई लेवल का मानते, गॉड लेवल आप मानते, लेकिन ये भी पूरी तरह से जो है अनबायस नहीं होते। उनके भी कुछ ऐसे कारनामे होते हैं जो आपको यहाँ पे विचलित करते, जो आपके सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करने से, वो भी बात करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा अभी देश में चल रहा है, जो आपका CJP का प्रोटेस्ट चल रहा है, कॉकरोच पार्टी का। वो क्यों चालू हुआ? क्योंकि एक जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो मिस्टर कांत, उन्होंने एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने युवाओं को कॉकरोच कहा। उसके बाद देश में आप सभी को पता है कितनी सारी अशांति है, कितने सारे प्रोटेस्ट, जो आमने सामने की लड़ाइयाँ, पूरा देश बढ़ चुका है, वो सारी चीजें हो रही है जैसे बाकी देशों में अभी जो हुआ था सेम चीज। तो इनको अकड़ बहुत होती है। इन्होंने जो बयान दिया फिर उन्होंने कुछ यहाँ पे रिएक्शन अपना नहीं दिया, वो बोल भी नहीं रहे कि इसको शांत कीजिए। तो ये जो जजिस होते हैं उनको भी जो अकड़ है वो बहुत होती है। इनका जो कारनामे है वो आपके सामने अभी आएंगे, जो जैसे मैं बताऊंगा बहाने और कैसे इस केस को अब डिले किया जा रहा है। सबसे पहले तो 10 साल के बाद ये पहला 5 फरवरी 2026 को सुना जाता है, जिसमें जो आपकी 3 कैलकुलेशन मांगते हैं, अलग 19 मिनट की हियरिंग होती है, उसमें 3 कैलकुलेशन सबमिट करने के लिए जो जजिस है वो बोलते हैं दोनों पार्टीज को कि कैलकुलेशन करके दीजिए, हमको देखना है कि पेंशन अभी बढ़ी है नहीं। इसके बाद 11-12 फरवरी नेक्स्ट डेट को IBA का जो वकील है वो अवेलेबल नहीं होता गवर्नमेंट की ओर से, वो तो चाहते डिले हो तो वो नहीं अवेलेबल होते तो सुनवाई नहीं होती। 18-19 को 18 तारीख फिक्स की जाती है, लेकिन IBA की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से जो है जो
डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाता है 3 कैलकुलेशन का, वो पूरा डीम जो खराब डॉक्यूमेंट किया जाता है जिससे उनको 1 वीक मिल गया। 25-26 फरवरी को फिर से डॉक्यूमेंट वो सबमिट करते और जो आपका अवेलेबल नहीं होते एडजर्नमेंट मांग लेते आईबीए के ध्रुव मेहता वकील है और कहते हैं इसको 12 मार्च को लगा दिया जाए। 4-5 को फिर हियरिंग नहीं होती, 11-12 को फिर से 102 नंबर पर 12 तारीख को लगता है, लेकिन 101 नंबर बॉम्बे हाईकोर्ट प्रॉपर्टी वाला मैटर होता है, वही पूरा दिन यहाँ पे जब खा जाता है जिससे हियरिंग नहीं हो पाती। 18-19 मार्च को हमारा वकील नहीं अवेलेबल था तो सुनवाई नहीं हुई। 25-26 अप्रैल और 1-2 अप्रैल को मिसलेनियस केसेस की सिर्फ सुनवाई हुई, तो रेगुलर केसेस में हमारा जो केस नहीं सुना गया। 8-9 अप्रैल को क्या हुआ कि आपका लिस्ट हुआ 9 तारीख को जो सुनवाई होनी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है एएसटी उनको डाला इस केस में, स्पेशली डिले करवाने के लिए इस केस को, क्योंकि सामने पैरेलली एक सबरीमाला केस चल रहा था, उसमें वो जो आपके जज वकील है वो शामिल थे, तो इन्होंने स्पेशली डिले करवाने के लिए इसमें एक और एएसटी की एंट्री की इस केस में आईबीए गवर्नमेंट की ओर से, और वो अवेलेबल नहीं है ऐसा बहाना बनाकर इस केस की सुनवाई नहीं हुई। और ध्रुव मेहता जो आईबीए के वकील प्रेजेंट थे उन्होंने भी कहा कि मुझे पैरों में दर्द हो रहा है तो आज सुनवाई मत कीजिए। तब पूरा अच्छा मौका था, केस का नंबर भी आ चुका था, सुनवाई भी 2 घंटे चल सकती है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। तब अब यही सवाल जजिस पर उठता है कि वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग इंटेंशनली आईबीए गवर्नमेंट इतने सारे एडजर्नमेंट ले रहे, तो आप इंटरवीन कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आपका जो भी प्रॉब्लम है पैरों में आप उठिए या बैठिए, लेकिन इसकी सुनवाई करिए। 2 घंटे आपके पास पर्याप्त थे, लेकिन जजिस ने कोई इंटरवीन नहीं किया। इससे आपको बायस है अनबायस है उसका जो है पता चलता है कि जजिस भी क्या चाहते हैं इस फैसले को, इस मामले को लेकर। अब क्या होता है, 15-16 तारीख आती है, तब आपका 3 जजेस की बैच होती है। 15 को और 16 को आपके जो आर्म फोर्स वाला केस है वो पूरा दिन चल जाता है, हमारा केस नहीं आता। 17 तारीख को एएसटी मैंने जो बताया वो एडजर्नमेंट लेने के लिए आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन एडजर्नमेंट उनको नहीं दिया जाता। विक्रमनाथ कहते हैं कि ये पेंशन का मैटर है तो एडजर्नमेंट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वो इवेंचुअली तो एडजर्नमेंट हो गया। वो कैसे कि देखिए 22-23 को 3 जजेस की बैच बैठ गई तो हमारा नहीं हुआ, तो 1 वीक। 29-30 को देखिए जो आपका मिसलेनियस केस का 33 वाला नंबर वाला केस था वही पूरा दिन खा गया। फिर हमारा एमसी सिंगला केस रेगुलर लिस्ट में था तो उसकी सुनवाई हुई नहीं, और 3:30 बजे कोर्ट है वो खत्म हो गया, हमारा केस आया ही नहीं। फिर क्या हुआ 29-30 अप्रैल को, जैसे मैंने बताया। अब देखिए 6-7 मई आपकी अगली जो आपकी डेट आती है जिसमें 3 जजेस की बैच बैठती है, जिसे हमारा केस नहीं आता है, तो इसको स्पेशली मोशन हियरिंग में डाल दिया गया है। रेगुलर फाइनल हियरिंग से हटाकर मोशन हियरिंग में डाला, और इसकी हियरिंग है वो 3 जजेस की बैच नहीं, लेकिन एक स्पेशल बैच बनाई गई जिसमें 3 से 4 बजे तक सुनवाई हुई, लेकिन उसमें 2 दिन ये बैच बनाई गई। प्राइमरी टीचर वाला जो मामला था वही पूरा दिन 2 दिन खा गया, हमारा 301 पर होने के बावजूद उसको नहीं सुना गया। यहाँ पर भी देखिए जजिस ने क्या किया, कोई इंटरव्यू नहीं किया, उन्होंने जो कहा चलने दो ऐसा ही, और वो केस का फैसला हो गया और स्पेशल बैच उठ गई। 2 ही मैटर को डाला था, लेकिन हमारा केस वहां पे भी सुना नहीं गया। फिर 13 मई को हमारे जो आपके जो मिस्टर संघवी जी है वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हमारी सुनवाई कीजिए, लेकिन तब जो आपके विक्रमनाथ कहते हैं कि इसको अब जो समर वैकेशन हमारे एंजॉय करने दो उसके बाद लगाओ, तो 22 तारीख को फिर से केस को लगाए, और कल 22 तारीख की सुनवाई में एक केस जो है वो आपका 21 नंबर पर मिसलेनियस हियरिंग की जो आपकी लिस्ट है उसमें लगा हुआ है। कल भी पॉसिबिलिटी है कि सुनवाई तो होगी, हमारा केस नंबर तो आएगा। ऐसा नहीं कि जो आपका रेगुलर में होता है कि कोई मिसलेनियस का केस फंस गया तो हमारा नहीं आएगा, लेकिन कल भी ये सेम डर हमें है कि आपका जो सुनवाई के लिए केस नंबर तो 21 है, तो डेफिनेटली लंच से पहले ही आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में जो मिसलेनियस मैटर्स है वो खत्म हो जाते हैं, तो लंच से पहले ही इसकी सुनवाई के लिए आ जाएगा। लाइव हियरिंग में आप सभी को दिखाऊंगा, इसकी लिस्ट जो आपकी लिंक है वो दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, सभी को फ्री में लिंक में आपको प्रोवाइड करूंगा। अब देखिए तो आपका डर क्या है कि वो लोग है एडजर्नमेंट के लिए तैयार रहेंगे, वो लोग कोई ना कोई बहाना बनाकर आएंगे। हमारी टीम की एक मीटिंग हुई आज 20 और 21 को इसकी मीटिंग हुई, हमारे जो वकील है एमसी सिंगला से जुड़े उन लोगों ने डिस्कस किया है, सभी लेकर वो सुबह ही पहुंच जाएंगे कल, और अपनी हियरिंग के लिए जो आर्ग्यूमेंट है उसके लिए तैयार रहने वाले हैं। डीएफएस का लेटर और सारी चीजें उनके पास सबूत भी है, लेकिन वो लोग चाहेंगे कि इसको डिले किया जाए, कोई ना कोई ऐसा अजीब सा बहाना, जैसे मैंने अभी बहानों की लिस्ट बनाई वैसे ही कोई अजीब सा बहाना लेकर वो रेडी हो गए, तब आपके जजिस का असली कैरेक्टर जो है वो सामने आता है कि वो लोग क्या इनको एडजर्नमेंट दे देंगे। उनको पता है इस मामले की सेंसिटिविटी, जैसे मैंने बताया 56 रिटाइज पर डे डाई हो जाते हैं, तो इनको अब इनका तब यहाँ पे कैरेक्टर टेस्ट होगा कि वो आसानी से जो भी बहाना देंगे वो कुछ भी अजीब सा उस पर जो है वो अग्री कर जाते, एडजर्नमेंट दे जाते। तो अगले देखे 1 वीक भी इस केस को डिले किया जाता है, मतलब आप मान के चलिए 56 के हिसाब से आपके तकरीबन 600-700 आपके रिटाइज है,
वो आपके डाई हो जाते हैं। मतलब ये जो आपकी सीधी लाइफ से, जो रिटायर्स की लाइफ है, उनसे खेल सकते हैं 1 वीक का एडजॉर्नमेंट देकर। आपका केस का फैसला तो आप निश्चित रहिए कि 2026 में आ सकता है, बैंक रिटायर्स के पक्ष में ही आएगा, रेगुलेशन में लिखा है। लेकिन जो डिले है वो आपका मेन रीजन है, इस केस को ना सुना जाएगा। इस केस को जितना वो डिले करवाना चाहे वो करवा सकते हैं, लेकिन जजेस क्या फैसला करते हैं उस पर बड़ा डिपेंड करता है कि ये लोग फैसला कर देते, हियरिंग करवाते हैं, 2-3 घंटे की हियरिंग करेंगे तो फैसला आ जाएगा। लेकिन ये लोग क्या तैयार है, ये लोग क्या चाहते हैं बैंक रिटायर्स को न्याय देना, इन पर गवर्नमेंट का प्रेशर है, दबाव है कोई, वो सारी चीजें बहुत ही जो एक्स्ट्रा जो आपके फैक्टर्स है वो बहुत डिपेंड इस पर करते हैं। जो भी होगा, जितनी भी चीजें होगी कल आपको देखने को मिलेगी, सारी चीजें डिटेल में हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट में बताइएगा। फाइनल टेक्स्ट वॉच।